बच्चों आज हम बीएससी फाइनल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों पार्टिकल आपको पता है हैवी और लाइट दो तरह के होते हैं। हैवी पार्टिकल्स में आपके अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स, हैवी आयंस होते हैं और लाइट पार्टिकल में आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। तो बच्चों जो आपके पास यहाँ पे हैवी पार्टिकल हम लेंगे लाइक अल्फा पार्टिकल, तो उसका एनर्जी रेंज 0.1 से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए, क्योंकि इसी रेंज में आपकी जो कूलम फोर्स होती है वो आपकी इंटरेक्ट करती है। तो इससे कम और ज़्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी रेंज 0.1 से 5 MeV तक होनी चाहिए। तो बच्चों अब हैवी पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा और वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। वो इंटरेक्ट करेगा एटम के साथ। अब एटम में आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता है एनर्जी गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, ये आप कह सकते हो जो हैवी पार्टिकल जब उसके साथ इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, कोलम्बियन इंटरेक्शन, तो हैवी पार्टिकल एनर्जी का लॉस करेगा। तो हमें वो एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें यही बातें लिखी हैं कि हमारे पास कोई हैवी पार्टिकल है, उसका चार्ज Z है, मास m है, वेलोसिटी v है और इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है और वो डिस्टेंस b पे क्या है रखा हुआ है। तो देखो इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, डायग्राम कैसे बनाया हम। तो बच्चों ये हमारे पास हमने क्या है एक डायग्राम बनाया है। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा कंट्रास्ट करना पड़ता है, अदरवाइज ये ब्लर्ड हो जाती है पिक्चर। तो देखो हमारे पास एक सिस्टम है। इधर हमने क्या मान लिया है, एक्स एक्सिस मान लिया है। इधर क्या है, वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे कोई ये पॉइंट है, ये वाला, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है। इस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल मूव करेगा। तो किसी भी टाइम मान लिया इधर से आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो डॉट बनाया है जहाँ पे 2e लिखा है मैंने, इस पॉइंट पे आने के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स फील करनी शुरू कर देगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल होता है तो उसका एक फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर जब कोई पार्टिकल आएगा तो उसको क्या है फोर्स फील होगा। जब तक उस फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक वो उस रेंज से बाहर होगा तो कोई फोर्स फील नहीं होगी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई हैवी पार्टिकल है लाइट। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है कूलम फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने क्या दिखाया, इस पॉइंट से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने मिला दिया है और ये डिस्टेंस क्या आपका r है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या दिखा दिया हमने F, इसकी डायरेक्शन ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन, सेंट्रल डिस्टेंस मान लेते हैं हम इसको। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस हमने क्या मान लिया b। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पे देखो दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स आपकी लगेगी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आपका जब अल्फा पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए इस साइड, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए। तो चारों डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकता है। अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे है जहाँ से इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करना शुरू करता है। उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया। नीचे वाली फोर्स को हमने Fy से दिखाया जो अलोंग y एक्सिस लगेगी। अलोंग x एक्सिस जो फोर्स लगेगी उसको हमने Fx से दिखाया और इनके बीच में एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा ले लिया बच्चों। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब देखो जब ये पार्टिकल यहाँ से चलेगा इस साइड, तो मान लिया ओरिजिन से पहले अलोंग नेगेटिव x मान लो आप, ये क्या है नेगेटिव x मान लो। तो देखो
ये हो सकता है कि इस नेगेटिव एक्स के कारण जब यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल जाएगा तो वो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर भी धकेल दे इस साइड और साथ में ऊपर भी ले जाए। ऊपर वाले केस को तो अभी कंसिडर मत करो, पहले हम ये केस देखते हैं, क्योंकि जो आपकी फोर्स एफ एक्स होगी वो जीरो होगी। देखो होगा क्या, जब तक ये पार्टिकल मान लो यहाँ तक आता है अल्फा चल के यहाँ तक आता है, तो हो सकता है इसने पर इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल दिया हो इस साइड, लेकिन बच्चों जब ये पॉजिटिव के अलोंग जाएगा तो ये क्या है, इसको इधर धकेल देगा। यानी कि जितना इस साइड इसने इसको डिस्प्लेस किया था उतना ही इस साइड कर दिया। तो देखो वही अल्फा पार्टिकल वही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितना इस साइड गया था उतना इस साइड गया। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। यानी कि जो फोर्स एफ एक्स के अलोंग लग रही है वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी बच्चों वो फोर्स होगी आपकी एफ वाई, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल क्या है आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा, इसलिए एफ वाई को डाउनवर्ड दिखाया गया। इधर से जब इधर आएगा तो भी नीचे ही आएगी, यहाँ से उधर जाएगा तो भी नीचे ही आएगी। कहने का मतलब क्या है, जो अलोंग वाई एक्सिस फोर्स लगेगी वो कैंसिल आउट नहीं होगी। वो कैंसिल आउट तो तब होती तब ये यहाँ तक तो इसी पाथ पे जाता और उसके बाद या तो ऊपर हो जाता या नीचे, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में पूरे पाथ में जो फोर्स रहेगी वो अट्रैक्टिव रहेगी और डाउनवर्ड रहेगी अलोंग एफ वाई। तो बच्चों यहाँ से जो मेन बात निकल के आई वो ये है कि जो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स है वो आपकी जीरो हो जाएगी। जितना यहाँ तक आने में इसको इधर डिस्प्लेस करेगा या इधर करेगा उतना ही इधर से जब पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जाएगा उतना ही डिस्प्लेस का। तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों फोर्स, तो हमारे पास खाली एफ वाई फोर्स रहेगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब ये जो ट्रायंगल बनी है इस ट्रायंगल के अंदर आपसे कोई भी साइन थीटा पूछे तो आप बता सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका एफ वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, तो साइन थीटा। या इस फॉर्म में लिखना हो आपको, परपेंडिकुलर क्या है ये डिस्टेंस बी है और हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस क्या है आर, तो बी बाई आर भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। और दूसरा आपके पास ये नीचे वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है एक्स और ये क्या है बी। तो एक्स बाई बी या बी बाई एक्स कहोगे तो टेन थीटा हो जाएगा, एक्स बाई बी कहोगे तो कोट थीटा हो जाएगा। ये वैल्यूज मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब आप फिजिक्स तो आपने समझ लिया, तो मैथमेटिक्स आएगा उसमें इनका यूज होगा। तो बच्चों इसका डेरिवेशन देखते हैं हम। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया है। दूसरा जो आपकी फोर्स एफ एक्स थी वो मैंने बता दी है, वो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास देखो यहाँ पे जब पार्टिकल इधर से इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत हाई है जो अल्फा पार्टिकल है। तो ये नहीं है कि ये बहुत धीरे से चलेगा काफ़ी देर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये बहुत स्मॉल टाइम के साथ क्या है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। और स्मॉल टाइम में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। वो इम्पल्स क्या होती है उसको आई से डिनोट करते हैं और वो होती है बच्चों आपकी फोर्स इनटू टाइम। और वो टाइम होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी बहुत छोटा समय होता है, तो एफ इंटू टी होता है। तो इसको हमने आई वाई से दिखाया है, ये क्या हो जाएगा एफ इंटू टी, लेकिन टी नहीं लिखा हमने क्योंकि स्मॉल टाइम है इसलिए क्या लिख लिया डी टी। तो ये जो आपकी अब ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप एफ वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी बच्चों आपकी एफ साइन थीटा इंटू में डी टी। अब आप फोर्स कूलम फोर्स का आपको पता है, कूलम फोर्स क्या होती है Q1 Q2 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होती है। तो एक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का होगा, दूसरा चार्ज जेड ई अल्फा पार्टिकल का होगा, ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी टी। अब बच्चों तो लिमिट ली हमने वो क्या ली है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इस साइड से पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है उधर भी कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जेड स्क्वायर ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी टी आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद देखो बच्चों ये मैंने बताया था कि जो आर है वो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का और चार्ज पार्टिकल का।
तो यहाँ से हम इस आर को भी निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी लिख के बताया था। एक्स बाय बी क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। बी बाय आर क्या हो जाएगा आपका, ये बी है और ये आर है, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो बी बाय आर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो बी बाय साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एक बात क्या है, ये जो यहाँ से पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है बच्चे। यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन भी लिया है, क्योंकि जब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा एनर्जी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होगी यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए हमने x इक्वल टू माइनस वी टी लिया है। और दूसरा जो मैंने बताया था x बाय बी क्या होता है आपका, कोट थीटा। ये x है और ये b है, तो x बाय बी क्या आ जाएगा आपका, कोट थीटा। तो दोनों को क्या कर दो आप, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ से क्या निकाल लो आप, t निकाल लो और उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो t क्या क्या हो जाएगा आपका dt, और ये v इधर आ जाएगा, तो dt इक्वल टू v बाई वी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे ना आप, तो dt इक्वल टू b बाई वी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dt की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने r की वैल्यू निकाल ली है। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसके अंदर r की और dt की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन बी वी साइन थीटा डी थीटा। अब तो देखो, पहले लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, अब लिमिट हमारी क्या हो गया, 0 से पाई। यहाँ से हमने जो t की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ से इस t को निकालोगे आप b बाई वी कोड थीटा। तो यहाँ एक बार आप माइनस इन्फिनिटी पुट करना, एक बार इन्फिनिटी पुट करना, तो आपको ये जो आपकी कोट थीटा की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो वो क्या आएगी आपकी, 0 से लेकर पाई तक आएगी, इंटू में साइन थीटा डी थीटा। अब आगे वाली टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन कर दो, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, और लिमिट क्या रहेगी, 0 से पाई। कोस थीटा में जब आप 0 और पाई पुट करोगे तो 1 + 1 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जेड स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इम्पल्स। देखो एक हमने क्या किया है, वेलोसिटी ली है हमने यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वेलोसिटी इंटीग्रेशन से बाहर क्यों ली है, वेलोसिटी में चेंज आता है। लेकिन बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या है, हैवी पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट पार्टिकल। तो वेलोसिटी में बहुत स्मॉल चेंज आता है। तो बच्चों ये हमारे पास इम्पल्स आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड किया है अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम पी से दिखा सकते हैं, और वो कितना है, ये आ गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। इसको m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर, एम वी क्या होता है, p, यानी कि p स्क्वायर बाय 2m। तो ये p स्क्वायर बाय 2m, p की वैल्यू ये है। तो आपके पास ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जितनी इलेक्ट्रॉन ने गेन की है। तो बच्चों ये एनर्जी आई है आपकी एक इलेक्ट्रॉन की। अब हमें क्या है, उस रेंज में जितने इलेक्ट्रॉन थे सभी की एनर्जी निकालनी है, और फिर वहां से हम एनर्जी लॉस निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। हमने क्या मान लिया, हमने जो b डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन था, ये b डिस्टेंस पे जो b हमने उस डायग्राम में लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और उसके बाद चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन है हमने क्या मान लिया, उसको एक सिलेंड्रिकल सेल मान लिया। तो जितने इस डीपी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉन की हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे।
उन सभी ने कितनी गेन की है, उन सभी ने जितनी गेन की है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ने उतनी एनर्जी लॉस की है। लेकिन उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको इस एरिया में, ये जो डॉटेड से दिखाया मैं, ये इस एरिया में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो बच्चों इसका आपको ये वॉल्यूम निकालना है, तो आपको इसको पता है पहले तो 2 बी क्या है यहाँ पे, रेडियस। अगर जर्नल ये होता तो इसको आप आर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, बी लिया है। तो 2πr सरकमफेरेंस, इनटू में db जो इसकी थिकनेस है, और इनटू में dx जितनी इसकी लंबाई है। तो बच्चों ये वॉल्यूम आ गई। इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस सेल के अंदर। तो बच्चों देखो हमने यही किया है यहाँ पे 2πb db dx, ये तो क्या हो गया उसका वॉल्यूम, और n इंटू जेड क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या आ जाएगी आपके पास, जो सिलेंड्रिकल लेंथ है आपकी dx, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर क्या आ जाएगी। तो डी क्या लिख सकते हैं हम, उसको क्या कर दो, जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई है ना टी से क्या कर दो, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और साथ में n लिख दो। n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन सेल। तो बच्चों टी आपको आप निकाल चुके हो, तो माइनस डी ओवर डी एक्स। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो 2πn Zn, और b ये मेन नहीं है बच्चों, मिनिमम है। लिमिट क्या हो जाएगी, b मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम क्या हो जाएगी, नीचे वाला पोर्शन, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। तो बाकी चीज तो क्या है, कांस्टेंट। अंदर टी बी डी बी, टी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो जो चेंज वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ डी बी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट करके और इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस डी और डी एक्स क्या है बच्चों, ये है एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। पर यूनिट पाथ लेंथ में कितनी एनर्जी लॉस की अल्फा पार्टिकल ने, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लॉस या स्टॉपिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ स्टॉपिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो आपको यही करना है, या आप कह सकते हो एग्जाम वाला एग्जामिनर पूछ सकता है कि एनर्जी लॉस कैलकुलेट करो या स्पेसिफिक एनर्जी लॉस निकालो, तो आपको ये यहाँ तक करना है। अब इसके बाद हमारे पास दो छोटी सी और, ये बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू और निकालनी है हम लोगों ने। तो बच्चों बी मिनिमम की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो जब भी कोई आपका अल्फा पार्टिकल किसी इलेक्ट्रॉन के पास से आपके गुजरता है और उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, जैसे यह कूलम फोर्स लगती है, एक्सचेंज होता है एनर्जी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो क्या होती है आपकी 2mv। तो इसका यूज़ करके हम बी मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स क्या होता है आपका h बाई डेल्टा पी। तो यहाँ से h आपका ये हो गया और डेल्टा पी की वैल्यू 2mv होगी। ऐसे ही अब मैक्सिमम निकालेंगे। बी मैक्सिमम आप जब निकालोगे तो बी मैक्सिमम आपकी होती है वेलोसिटी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहाँ से बी मैक्सिमम आप टी की वैल्यू, ये शायद कोई प्रॉब्लम होगी है कैमरा में, तो टी की वैल्यू 1/μ होती है आपकी, वो बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू आप दोनों पुट कर दोगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है माइनस डी ओवर डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 एन जेड ओवर में 4πε0 एम स्क्वेयर log ऑफ एम स्क्वेयर ओवर एच म्यू आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका आर्टिकल था स्टॉपिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या एनर्जी लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल कह सकते हो। थैंक यू।